रिसेंट में हमने यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे एक सर्वे करवाया कि आपकी सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो आप लाइफ में फेस करते हो और वो आपकी हट जानी चाहिए। इंटरेस्टिंगली 86% लोगों ने बोला कि हमें अपने करियर में कन्फ्यूज़न है, हमें कौन सी जॉब करनी है, किस तरह के प्रोफेशन में अपना करियर बनाना चाहिए या फिर किस तरह के बिजनेस में हमें आगे बढ़ना चाहिए, इसकी बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है, बहुत कन्फ्यूज़न है। अब इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसमें सेकंड में थी मनी एंड फाइनेंसेस। तो जुड़ा हुआ तो ये करियर से ही है कि अगर आपका जॉब प्रोफेशन अच्छा होगा जिसमें आप एंजॉय करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका मनी एंड फाइनेंस भी ठीक हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो आपके लिए है, जहां पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से खुद ही कैलकुलेट करना सीख जाएंगे कि आपको किस करियर पाथ में जाना चाहिए, कौन सी जॉब आपके लिए बनी है, किस तरह का प्रोफेशन आपके लिए बना है, कौन से बिजनेसेस आपके लिए बने हैं। ये सब कुछ इस वीडियो के एंड होते होते तक आप जान जाओगे। यहाँ लॉजिक के जरिए, अंक ज्योतिष के जरिए आपको अपना करियर डिसाइड करना होता है, ये भी आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप किसी करियर में ऑलरेडी हो, उसमें खुश भी हो, तो आपको यहाँ पर इस वीडियो में ये चेक करना है कि क्या अंक ज्योतिष वही करियर बता रही थी, उसी टाइप का कोई सिमिलर करियर बता रही थी जिसमें आप ऑलरेडी हैं। और अगर आप इससे मैच कर रहे हैं, नहीं भी मैच कर रहे हैं, तो आप सभी लोग अपने अनुभव या किस करियर में है आप वो कमेंट करके इस वीडियो को देखने के बाद जरूर करेंगे। तो बिना ज्यादा आपका वक्त लिए शुरुआत करेंगे अपने वीडियो में। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कुछ कैलकुलेशन आपको समझनी पड़ेगी इस वीडियो में, जो बातें होने वाली हैं उसको समझने के लिए। जैसे सबसे पहले आपकी जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है, कागज पे डॉक्यूमेंट में हो सकता है कि कुछ डिफरेंट लिखी हो, कुछ अलग लिखी हो, उसे नहीं काउंट करना है। जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है जिसमें आप धरती पे प्रकट हुए थे, वही वाली डेट ऑफ बर्थ लिखना है। फॉर एग्जांपल एक डेट ऑफ बर्थ है 16 जुलाई 1980, ये डेट ऑफ बर्थ आपने ले ली, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। इसमें मूलांक निकालना है। मूलांक क्या होता है? आपकी जो डेट है दोस्तों, इस डेट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे 1 + 6 = 7, ये हो जाएगा आपका मूलांक। हो सकता है कि आपकी डेट ऑलरेडी एक सिंगल डिजिट में हो, जैसे कि किसी महीने की 7 तारीख को आप पैदा हुए हैं तो 7, किसी महीने की 8 को पैदा हुए हैं तो 8। इस तरह से मूलांक कैलकुलेट होता है। तो इस डेट ऑफ बर्थ में जो मूलांक होगा इसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा 7। अब दूसरा जो नंबर आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए वो है आपका भाग्यांक। भाग्यांक कैसे कैलकुलेट होता है? आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपको जितने भी नंबर नजर आ रहे हैं, इन सभी नंबर्स को आपको ऐड करना है। जैसे कि सबसे पहले 1, फिर 6, फिर 7 + 1 + 9, 8 एंड 0। ओके, अब इसको जोड़ लीजिए। 7 7 7 14, 15 15 और 9 24, 24 और 8 यहाँ पर हो जाएगा 32। अब 32 ये भी डबल डिजिट में आया है, लेकिन हमें इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 3 + 2 = 5। तो यहां पर ये जो लंबी कैलकुलेशन करके जो नंबर आया है ये है आपका भाग्यांक, और जो छोटी सी सिर्फ डेट से निकल कर आया है ये है आपका मूलांक। अब इसको थोड़ा सा क्लियरली लिख देते हैं। यहाँ पे m बराबर हो जाएगा 7 एंड b बराबर हो जाएगा 5। तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का, जिसकी ये डेट ऑफ बर्थ है, इसका मूलांक 7 है और भाग्यांक 5 है। ये दो नंबर से आपका करियर डिसाइड किया जा सकता है। अब इसी को हम डिटेल में आगे की वीडियो में समझेंगे। आपका जो मूलांक होता है, आमतौर पे ये मूलांक आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है। आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आप किस तरह से सोचेंगे, किस तरह से आप कौन कौन सी आपकी स्ट्रेंथ होंगी, क्या आपकी वीकनेस होंगी, ये आपका मूलांक बताता है। और आपका भाग्यांक क्या बताता है? आपका भाग्यांक ही वो नंबर है जो एक्चुअल में आपका करियर पाथ बताता है कि किस तरह के करियर में, किस तरह के बिजनेस में, किस तरह के प्रोफेशन में आप सबसे ज़्यादा सूटेबल होंगे। लेकिन रास्ता बता देगा आपका भाग्यांक कि इस रास्ते पे चलना है दोस्त, पर उस रास्ते पे चलने वाले का व्यक्तित्व कैसा होगा। जैसे बैंक में बहुत लोग नौकरी करते हैं। एक है कि जो डेस्कटॉप पे बैठा रहता है, सुबह 9 बजे गया, शाम को 5 बजे चला आया। एक है जो बैंक में धमा चौकड़ी मचा रहा है, वो हंस भी खेल भी रहा है, क्लाइंट के साथ भी रिलेशन उसके अच्छे बिल्ड हो रहे हैं, वो कई सारी चीज़ें अपसेल भी कर रहा है। ये उसका व्यक्तित्व है। और इस तरह के अलग अलग पर्सनालिटी की चीज़ें अलग अलग प्रोफेशन में ज़रूरी होती हैं। जैसे कि आप लेट्स सपोज आप एक रियल एस्टेट ब्रोकर हैं, वहाँ पे आपका फ्रेंडली होना, लोगों के इमोशन को समझना, लोग जो बातें नहीं कह पा रहे हैं, जो बातें छुपा रहे हैं अपने बजट के बारे में, उसे भी समझ पाना, इस तरह का अगर आपका नेचर है तो आप इस प्रोफेशन के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल आदमी हैं। ये भाग्यांक 6 की, अगर आपका भाग्यांक डेट ऑफ बर्थ को पूरी तरह से ऐड करके नंबर 6 आ गया है तो आपका करियर पाथ क्या होना चाहिए। अगर आपका भाग्यांक 6 आ जाता है, ये वीनस से रूल होने वाला नंबर है। ये लोग एक तो अट्रैक्टिव होते हैं, शौकीन मिजाज के होते हैं, टिप टॉप रहना पसंद होता है, काम में भी टिप टॉप बनकर जाना, ड्रेसिंग सेंस बड़ा गजब का होता है इनका। आमतौर पे ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। इनको जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो क्रिएटिविटी है। काम में अगर क्रिएटिविटी मिल जाए इनको और उसके लिए फुल फ्रीडम मिल जाए, दे विल डू वंडर। ये टीचर बहुत अच्छे होते हैं। पढ़ाने का कार्य मिल जाए, सिखाने का कार्य मिल जाए, इवन नहीं भी मिलता तो भी ये पढ़ाते सिखाते रहते हैं।
दूसरे के काम को में जो छोटी छोटी गलतियां हैं, बारीकियां हैं, उनको फाइंड आउट करके सुधारने का जो काम है, इनको आनंद आता है उसमें। ये शुक्र का अंक है। शुक्र एक टीचर है, भले वो असुरों का, दैत्यों का टीचर है, पर टीचर ज़रूर है। इसलिए जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो इनके अंदर होता है। ऐसा देखा गया है कि नंबर 6 वाले लोग यूजुअली टेक्निकल फील्ड में भी इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में काम नहीं कर पाते। ये मतलब कई लोग होते हैं ना, जो प्रेशर मिलता है तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर इनके साथ ऐसा नहीं है। इनको प्रेशराइज कर रहे हो अगर आप, तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं कर पाओगे आप इनको। जितनी खुली, देखिए क्रिएटिविटी आती है कब है, जब दिमाग शांत होता है और खुला होता है, कई सारी चीज़ें देखता है दिमाग, तब जाके कुछ क्रिएटिव निकल कर आता है। तो इनको एक ऐसा माहौल या ऐसी महफिल चाहिए अपने ऑफिस में जहाँ पर लोग इनको खुली छूट दे सकें। हाँ जी, ये आपकी जो डेडलाइन है उससे पहले काम करके देंगे, औरों से बहुत ज़्यादा बेहतर काम करके देंगे, क्योंकि वीनस है ये। वीनस एक परफेक्टिज्म में वर्क करता है, यानी कि काम को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कैसे किया जा सकता है, प्लानिंग कैसे की जाती है, इसमें भी बहुत विश्वास करता है। एक कमी और आती है अंक 6 में, दूसरों का बहकावे में आ जाना। दूसरों के बहकावे में आकर किसी काम को डिले कर देना या काम से भटक जाना, ये छोटा मोटा आपकी लाइफ में होता रहता है। और अगर देखा जाए फाइनेंसेस के बारे में, तो ये अंक ही फाइनेंस का है। अगर आप फाइनेंस की लाइन में हैं, किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, देन यू आर ऑन अ गुड पाथ, या आप बिल्कुल सही पाथ में है। लेकिन ये तो हो गया भाग्यांक 6 के बारे में, लेकिन आपका मूलांक हो सकता है डिफरेंट हो। आपका मूलांक हो सकता है 4 है, भाग्यांक 6 है। मूलांक हो सकता है 8 है, भाग्यांक 6 है। तो फिर 1 से लेकर 9 तक के मूलांक के लिए भाग्यांक 6 है जिनका, क्या करियर पाथ होना चाहिए आपकी स्क्रीन के सामने। अब देखिए आप इनमें से किन करियर पाथ में हैं, क्या इससे मिलते जुलते किसी करियर पाथ में आप हैं, कमेंट करके बताइए। या आपका बड़े दिन से मन कर रहा था ऐसे ही किसी मिलते जुलते करियर में जाने का, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अगर आपका भाग्यांक अंक 7 हो जाता है, अंक 7 ये नंबर है मिस्ट्री का। भाग्यांक 7 अगर है तो सबसे पहले आप काम करोगे अपने तरीके से। दूसरी, आप बहुत ही अफेक्शनेट और एक लवर हो। डिफरेंट थिंकिंग है आपकी हर चीज़ को लेकर, और अपने अंदाज से काम करने में का टैलेंट है। पर आपकी जो कमी भी है वो है डिसिप्लिन ना होना, शेड्यूल ना होना, रूटीन ना होना। आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ, मेरे अंदर तो टैलेंट है, मैं बहुत अच्छा कर जाऊँगा, लेकिन ये रूटीन ना होना, ये शेड्यूल ना बनाना आपके लिए नुकसानदेह लॉन्ग रन में हो जाएगा। कोई ना कोई आएगा आपको पिछाड़ के चला जाएगा। इसीलिए आप अपने इस ड्रॉबैक, यही तो है न्यूमलॉजी का मज़ा ना, ड्रॉबैक पता चल गया, उसको काम करना है। एक बार काम करोगे फेल हो जाओगे, 3 बार करोगे फेल हो जाओगे, 5वीं 6ठी बार फिर सफल हो जाओगे, और एक बार सफल हो गए। जीवन में हमें ना सिर्फ एक बार जीतना होता है। किसी भी चीज़ को ले लीजिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एक बार जीतना है, बस एक बार क्लियर करना है। एक बार अगर आप जीत गए, अपने ड्रॉबैक को आपने हटा लिया अपनी मेहनत से, तो सोचिए आप कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। इनका एक एटीट्यूड है कि बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं, डिटैचमेंट है, छोड़ो यार जाने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हँसी मज़ाक खूब करते हैं, खेलते कूदते खूब हैं अपने काम में। लेकिन जो डीपली है नंबर 7, वो है रिसर्च। नंबर 7 रिसर्च, डीप चीज़ों की बातें, और किस तरह से ये बात, जो डीप बातें दुनिया को लग रही है, उसे मैं सिंपल मैनर में दूसरों को बता दूं। ये इमोशंस का बहुत ध्यान रखते हैं और दूसरों के इमोशंस को बहुत भाप जाते हैं। ये एक हीलर का नंबर है। ये बहुत हीलिंग प्रोसेस में रहता है, इससे इवन बात करके भी दूसरों को हील महसूस होता है। इनको धोखा देना बहुत कठिन है, क्योंकि जो इनकी इंट्यूशन है ना, वो इनको बता देती है कि कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है। अगर आपका भाग्यांक 7 है और आपको आपके मन में किसी व्यक्ति के खिलाफ गलत भावनाएं आ रही हैं, समझ जाओ वो सही ही है। आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुविधा की ज़रूरत नहीं है। कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करता है अंक 7 यहाँ पर, और इसलिए जनरली इनका जो करियर देखा गया है, वो ऐसा करियर देखा गया है जहाँ पर पहली चीज़ या तो पढ़ाई से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड कोई चीज़ हो, या हीलिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो। इस तरह के करियर पाथ में आप बहुत अच्छा करते हैं। अब आपका मूलांक डिफरेंट हो सकता है। आपका मूलांक हो सकता है कि सपोज़ 6 है और भाग्यांक 7 है, मूलांक 1 है, भाग्यांक 7 है। ऐसे करके आपका जो मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन है, वो 9 तरह से हो सकता है, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। अब आप क्या इससे मिलते-जुलते करियर में हैं, या फिर आप किसी भी करियर में, इन करियर में जाने का आपका मन है, या आपको क्लैरिटी मिल गई हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बात करेंगे अगर आपका भाग्यांक अंक 8 आ जाता है। भाग्यांक अगर अंक 8 आ गया है, ये शनि का अंक है दोस्तों, और शनि का अंक यहाँ पर आपको कहता है कि जो भी कार्य कर रहे हो उसमें हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन ये डेडिकेशन का भी अंक है। आपको चीज़ों को, देखिए कुछ कार्य होते हैं जिसमें मेहनत की ज़रूरत होती है। हर चीज़ ना फ्री फंड में या स्मार्ट वर्क से प्राप्त नहीं की जा सकती है। दुनिया कहेगी स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, पर कुछ चीज़ें जब एकदम बेस से स्टार्ट हो रही होती है ना, जब कोई कोई स्टार्टअप तैयार हो रहा होता है, कोई एंटरप्रेन्योर है,
कोई नई चीज़ हो रही है तो उसमें मेहनत लगती ही है, और ये मेहनत ये अंक 8 वाला व्यक्ति कर सकता है। अंक 8 वाला व्यक्ति, इसे कुछ भी नहीं आता, कोई इसकी प्रॉपर स्टडी नहीं हुई है, पढ़ाई नहीं हुई है, तो भी ये नई चीज़ों को सीख सकता है और उसके लिए मेहनत कर सकता है। और कई बार ये छुप-छुप के मेहनत करते हैं, दूसरों को बताते भी नहीं हैं। इसके अलावा बैंकिंग के काम, मैनेजमेंट के काम, लॉयर के या वकालत के जो काम होते हैं, मशीनरी से जुड़े टेक्निकल काम, मेडिकल के काम, इनको आप आम तौर पे अंक 8 को यहीं कहीं देखोगे। इवन जो एनिमल रिलेटेड वर्क होते हैं, पशुपालन वगैरह, इन ऐसे कामों में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। कुल मिला के नंबर 8 का जो लाइफ पाथ ये है, वो यही है कि आपको हम्बल रहना है। आपको अमूमन नंबर 8 वाला विनम्र और हम्बल ही मिलेगा। और हम्बल रहने के साथ-साथ मेहनत खूब करनी है जीवन में, और नई चीज़ें सीखनी ही पड़ेंगी, जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं थी कि मुझे सीखनी पड़ेंगी। और अगर आप इन 2-3 चीज़ों को समझ जाते हैं, तो आप अपने भाग्यांक के साथ बिल्कुल सिंक में हैं। लेकिन हो सकता है कि आपका मूलांक बिल्कुल डिफरेंट हो। हो सकता है आपका मूलांक 4 है, भाग्यांक 8 है। तब ऐसे चीज़ में क्या करियर होना चाहिए? मूलांक 5 है, भाग्यांक 8 है। अब क्या करियर होना चाहिए? ये आपकी स्क्रीन के सामने है। अगर आप इनमें से किसी करियर में हैं, इनमें से किसी करियर में जाने की इच्छा हो रही थी, कन्फ्यूज़न दूर हो गई, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम अपने वीडियो में दोस्तों एकदम लास्ट में आ चुके हैं और बात करेंगे, अगर आपका भाग्यांक यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ ऐड कर कर अंक 9 आ रहा है, ये मंगल का अंक है। ये है गो गेटर, करेजियस आदमी है, इसके अंदर साहस बहुत है, और जब तक काम हो नहीं जाता ना, ये मतलब पागल हो जाता है, ये काम हो क्यों नहीं रहा है। और ये वो व्यक्ति है जिसको आप अगर कोई कार्य दे दोगे, ये करके देना है, तो ये करके देगा। भले आप बोल दो रात भर में ये पहाड़ तोड़ना है, अब ये अपनी तलवार लेके चला जाएगा पहाड़ तोड़ने, भले उसमें गिरे पड़े चोट लग जाए, बट ये गो गेटर है। मंगल के इफेक्ट बहुत ज़्यादा इनको एनर्जेटिक बना देते हैं। फिजिकली ये स्ट्रांग नज़र आते हैं, फिटनेस में भी कई सारे नंबर 9 वाले व्यक्ति करियर बनाते हुए नज़र आते हैं। एक्सेसिव एनर्जी इनके अंदर होती है, और अगर ये फिटनेस में नहीं है तो गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन इनकी लाइफ में आ जाता है। इनके शत्रु बनते बहुत हैं, पर टिकता कोई नहीं है। इनकी जो आदत है ना कि लोगों से कनेक्शन बना के रखना, सबसे बड़ा जो इनका नंबर 9 का लाभ पाता है, एक तो ये मददगार नंबर है। इसको सबकी मदद करनी है, दुनिया को रहने लायक एक अच्छी जगह बनानी है, और अगर खुद मदद नहीं कर पाता है तो कनेक्शन बना लेता है कि आपसे मेरा काम तो नहीं होगा, पर आप उनसे मिल लो, आपका काम वो कर देंगे। और यही आदत इसकी बाकियों से इनको अलग बनाती है। इन्हें एप्रिसिएशन बहुत पसंद होता है, तो ये हर उस कार्य में सफल होते हैं जिनमें इनको एप्रिसिएशन मिल रहा है। एक चीज़ और है भाग्यांक 9 में, ज़िद। ये ज़िद्दी आदमी है, काम करेंगे अपने तरीके से करेंगे, ठीक है। और टैलेंट इतना होता है कि इनके ऊपर अगर कोई सीनियर है या कोई इनके ऊपर बॉस वगैरह है, वो इनको कुछ हटा भी नहीं सकता, क्योंकि टैलेंट इतना है। काम भले अपने तरीके से कर रहे हैं, पर वो काम कर दे रहे हैं जो बाकी के लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दे आर अ वेरी गुड वर्किंग प्रोफेशनल, बहुत अच्छा करते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि अगर आपका भाग्यांक 9 है, तो डिफेंस के जो सेक्टर है, पुलिस, एयरफोर्स या फिर हमारी आर्मी, नेवी, इसमें भी आपको बड़ा दिलचस्पी होती है। स्पोर्ट्स के लिए भी एक बड़ा अच्छा नंबर है। लेकिन ये तो भाग्यांक 9 के बारे में मैंने बताया। आपका मूलांक अलग हो सकता है। लेट्स सपोज मूलांक 2 है, भाग्यांक 9 है, मूलांक 3 है, भाग्यांक 9, ऐसे करके 9 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन के सामने ये 9 कॉम्बिनेशन और उनसे रिलेटेड प्रोफेशन क्या होने चाहिए, इसका एक छोटा सा ग्लिम्स आप देख सकते हो। अब क्या आप ऐसे ही किसी प्रोफेशन में या इनमें जाने की इच्छा आपकी कर रही थी, आपकी कोई भी डाउट क्लियर हुआ है, तो कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।